हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर सेल। तो इस सेल के अंदर आप आज तीन टर्म को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारा ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेकंड है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, और तीसरी जो टर्म है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली मैं कहूँगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। बट डिस्कस करने से पहले मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, जिसके बाद आपका सेल को समझना आसान हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली सेल के ऊपर नहीं आऊँगा कि सेल क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। पहले हम उसको थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की हेल्प से कंसेप्ट को समझेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं बात करूं बैटरी की या सेल की, तो बैटरी या सेल दोनों में अगर मैं बात करूं तो क्या होता है बेटा, सेल सिंपल जैसे आप देखते हो जो अपने वॉचेज में सेल डलता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ नेगेटिव, यानी वो क्या देता है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस। जब एक से ज्यादा सेल आप लगा देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बैटरी। ठीक है, ये 10th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो सेल क्या प्रोवाइड करता है, हमें पोटेंशियल डिफरेंस देता है बेटा। बैटरी का भी वही काम होता है। तो बहुत सारे सेल मिलकर, सेल का सिंबल ये होता है, एक बड़ा डंडा बेटा और एक छोटा, ये सेल है। जब बहुत सारे सेल आप मिला देते हैं तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैटरी। ये क्या हो गया, बैटरी का। ठीक है, अब सेल या बैटरी दो प्रकार की सप्लाई देते हैं बेटा। एक तो देते हैं डीसी सप्लाई और एक क्या देते हैं, एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई तो जैसे मैंने ये दिखाया है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डीसी सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डीसी सप्लाई को। अगर एसी सप्लाई को रिप्रेजेंट करना होता तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एसी को, ये सांप टाइप से ऐसे। ठीक है, ये एसी है। इसका मतलब क्या होता है, इसकी वोल्टेज लगातार क्या होती है, चेंज, और इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस देता है अपने को। तो ये तो बेसिक चीजें बेटा। ये जो एसी है ना बेटा, ये पढ़ेंगे अपन ईएमआई के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो आएगा ना, वहां पर अपन एसी के बारे में डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम इस यूनिट के अंदर जो भी लिख रहे हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कौन सी सप्लाई का है, डीसी सप्लाई का। समझ रहे हो, डीसी सप्लाई का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ये कह दिया कि मेरे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस है, कितने का ले लिया मैंने पोटेंशियल डिफरेंस। सपोज करो मेरे पास एक सेल है, मैंने ये कह दिया 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उसका मतलब ये है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 10 का है। आप ऐसे भी मान सकते हो, अगर ये 10 पर है तो ये कितने पर है, 0 पर। ये 20 पर है तो ये कितने पर है, 10 पर। यानी ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। आप कुछ भी मान सकते हो, सिर्फ डिफरेंस कितने का, 10 वोल्ट का। ठीक है, अब देखिए बेटा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले आप आज कवर मेनली आप 3 करेंगे, बट सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनको जानने से पहले आप एक टर्म इसमें यूज करेंगे। डिटेल में तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ और करंट लॉ में आएगा, बट पहले मैं बता देता हूँ साइन कन्वेंशन फॉर सेल एंड करंट इन रेजिस्टेंस। अपने को साइन लेके चलने हैं, प्लस माइनस। ठीक है, किसके लिए बेटा, एक तो हमें सेल या बैटरी का, और दूसरा किसका, रेजिस्टेंस का। तो अब करंट के लिए बताता हूं मैं, फॉर करंट। अब सपोज करो आपके पास ये करंट फ्लो कर रहा है, आई, ये डायरेक्शन दे रखी है आपको करंट की, इस रेजिस्टेंस में से करंट फ्लो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर साइन मार्क करने हैं, प्लस और माइनस। अब हमें पता है जो आप करंट पढ़ते हैं बेटा, वो कौन सा करंट पढ़ते हैं, आप कन्वेंशनल करंट पढ़ते हैं। वो कहां से कहां फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे बेटा, जहां पर पोटेंशियल हाई होगा, हाई पोटेंशियल, यहाँ हाई है क्योंकि यहाँ से करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ पर। तो हाई से कहाँ फ्लो करता है, लो पर। तो हाई वाले के ऊपर क्या मार्क करेंगे अपन, प्लस, और लो वाले के ऊपर क्या मार्क करेंगे, माइनस। मैंने क्या कहा है, साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। जब किसी सर्किट में से करंट फ्लो करता है तो हम क्या करते हैं, हमें पता है करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो, तो हाई वाले को प्लस मार्क करूंगा और लो वाले को माइनस। अब यहाँ आ जाइए, सपोज करो ये रेजिस्टेंस है, इसमें करंट यहाँ से आ रहा है, तो अब आपको पता लग गया यहाँ से करंट आ रहा है तो ये हाई पोटेंशियल है, और ये क्या आपका लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये क्या हो गया, ये साइन हो गया बेटा करंट के लिए, प्लस माइनस साइन आप जो देते हैं। अब दूसरे पर आ जाइए, ये आपका सेल है। सेल के केस में क्या होता है, जो ये बड़ी वर्टिकल लाइन होती है, बड़ा डंडा होता है ना, वो तो बताता है बेटा हाई पोटेंशियल को, इसको हाई पोटेंशियल को।
और जो छोटी डंडी होती है वो किसको बताती है, वो बताती है लो पोटेंशियल को। तो हाई वाले को किससे डिनोट करेंगे, प्लस से, और लो वाले को किससे, माइनस से। तो सेल में जब आप साइन दो तो बड़ी डंडी को प्लस, छोटी डंडी को माइनस। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, मैंने साइन कन्वेंशन बताए हैं। करंट किसी सर्किट में से जा रहा हो तो रेजिस्टेंस के ऊपर प्लस माइनस कैसे मार्क करें, और जब सेल में से जा रहा हो तो प्लस माइनस कैसे मार्क करें। अब क्वेश्चन देखिए, कुछ प्रॉब्लम लेता हूं जिससे आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और कुछ आप न्यूमेरिकल इसके अंदर जो करेंगे वो करने में आसानी हो, फिर वहां पर जाएंगे हम। देखिए पहली प्रॉब्लम मैंने ये ली है, आपको एक रेजिस्टेंस गिवन है बेटा, कितने ओम का, 5 ओम का। ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 2 वोल्ट, 2 एम्पियर का करंट इसमें से पास हो रहा है। आपसे ये पूछा गया कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ये पूछा गया आपको। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कैसे करेंगे। सबसे पहले वही काम, साइन कन्वेंशन यूज करो बेटा। बी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा है, करंट कहां से फ्लो कर रहा है, यहां से, तो ये पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। देखो क्या करेंगे आप, ये बी, ठीक है, यहां से करंट फ्लो कर रहा है आपका, कितना करंट है ये, 2 एम्पियर। अब यहां इसको क्या करूंगा प्लस, इसको क्या करूंगा मैं माइनस मार्क कर दूंगा। क्लियर, कितना हो जाएगा बेटा, ये रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम का। मान लिया बी पॉइंट का जो पोटेंशियल निकालना है, लेट पोटेंशियल ऑफ बी इज एक्स। मान लिया इसका पोटेंशियल कितना है, एक्स। यहाँ का पोटेंशियल कितना दे रखा था, ए का पोटेंशियल दे रखा था आपको 2 वोल्ट। ठीक है, तो लगाएंगे बेटा डेफिनेशन किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। करंट हाई पोटेंशियल से किसकी तरफ फ्लो करता है, लो की तरफ। तो हाई कितना है, हाई से लो की तरफ, हाई कितना है 2, हाई माइनस लो, जब यहां जा रहा है तो इसका मतलब एक्स वाला पोटेंशियल लो है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हो गया बेटा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप क्या बोलते हो, V। पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ क्या कहता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू I इंटू R, I इंटू R। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, हाइयर माइनस लोअर, ये डिफरेंस आ गया। अब देखिए 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस I इंटू R। I कितना है, I है 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 5, कितना आ गया बेटा ये 10, तो कितना है माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2, तो एक्स कितना आ गया बोलिए आपका, यहां से ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आ गई -8 वोल्ट। यानी बी का जो पोटेंशियल आया वो कितना आ गया आपका, बी का पोटेंशियल -8 वोल्ट। ठीक है, तो उसका यूज करके जो साइन कन्वेंशन हमने पढ़े थे और सिंपल आपने कॉन्सेप्ट लगाया, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो, अपन ये निकाल लिया। ठीक है, अब दूसरे प्रॉब्लम पर आ जाइए बेटा। अच्छा, अब इसमें एक और देखिए कॉन्सेप्ट आप। अब अगर मैं ये कहूं कि यहां पर यही क्वेश्चन है बेटा, सेम इसी के अंदर एक, यहां पर मैंने एक अगर ये लगा दिया, कोई सेल दूसरा कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर एक सेल लगा दिया मैंने। ठीक है, और आपसे ये पूछूं कि इस सेल के बाद यहाँ पर जो करंट होगा, ये करंट, ये करंट, जैसे यहाँ करंट कितना जा रहा है बेटा 2 एम्पियर। देखिए समझिए आप इसको, आपको वही सर्किट गिवन है, मैंने क्या करा, इस रेजिस्टेंस के बाद एक सेल कनेक्ट कर दिया, और मैं सिंपली ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मैं एक सेल कनेक्ट कर दूं तो इस सेल के बाद यहाँ 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहां वाला जो करंट होगा वो कितना होगा, ये बताइए। ठीक है, तो हमने पढ़ा हुआ बेटा, आज फिर मैं एक बार रिपीट करवाऊंगा। जो सेल होता है ना, सेल का काम क्या होता है, सेल हमें क्या देता है, सिंपल एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। क्या देता है हमें, एनर्जी। वो ना तो चार्ज, ये 2 एम्पियर क्या है, करंट, करंट पढ़ा है ना आपने, करंट क्या होता है, चार्ज बटे में टाइम, यानी चार्ज का फ्लो करना। तो ये जो सेल होगा ना ही तो इस चार्ज को खाएगा और ना ही इसको बनाएगा, मतलब ना तो 2 एम्पियर का ज्यादा करेगा और ना ही 2 से कम करेगा। तो किसी रास्ते में अगर सेल आ जाए तो जो करंट पास कर रहा है ना उसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर करंट कितना रहेगा आपका, 2 एम्पियर का 2 एम्पियर ही रहेगा। समझ में आया बेटा।
यानी इसमें से पास होने से इस करंट की वैल्यू के ऊपर कोई चेंज नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर, सेम वही है आपके पास। ए पॉइंट का पोटेंशियल दे रखा है 10 वोल्ट, 2 एम्पियर करंट पास कर रहा है। यहां पर मैंने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया जिस पर वोल्टेज कितनी है 5 वोल्ट। आपको वही फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट बी, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट यहां पर मैंने इसीलिए बताया था आपको भी, यहां से करंट जब जाएगा ना, यहाँ 2 एम्पियर है तो यहाँ भी करंट कितना है 2 एम्पियर है। इस सेल से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये उस करंट को या मैं कहूँ चार्ज को ना ही तो खाएगा और ना ही उसको एक्स्ट्रा बनाएगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए बेटा उसका क्या हो गया, हम कैसे फॉलो करेंगे। आप यहां से स्टार्ट हो जाइए, ए पॉइंट से कितना है पोटेंशियल इसका मार्क करेंगे। ये 10 वोल्ट दे रखा है, यहाँ पर कितना था आपके पास, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ क्या निकालना था बेटा, इस केस में तो यहाँ का पोटेंशियल पूछा था अपने से, है ना। वहां पर भी क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो इसमें आप दूसरा एक तरीका और भी निकाल सकते हैं, चलो इसी से बताता हूँ आपको। ये 10 हो गया, करंट फ्लो करता है हाई से किसकी तरफ, लो की तरफ। तो यहाँ का देखिए करंट की वैल्यू इसमें, एक बार करंट देखता हूँ कितना गिवन है इसमें। इसमें आपको जो करंट गिवन है बेटा वो है 2 एम्पियर का। कितने का करंट गिवन है, ये करंट भी है 2 एम्पियर, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल 10, अब यहां मार्क करूंगा पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसके अक्रॉस वोल्टेज देखिए 2 इंटू 2 कितना आ गया बेटा 4। आप कहां जा रहे हो, प्लस से कहां जा रहे हो, माइनस की तरफ। तो वही साइन आप यूज करोगे, प्लस से कहां गए माइनस। तो कितना है बेटा 10 माइनस 4, ये वोल्टेज ले रहा हूं, ये कितनी है 10। यहां से यहां गया, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई, V क्या होता है बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, 2 इंटू 2 कितना आ गया इसका वोल्टेज 4। तो प्लस से माइनस, माइनस 4। अब यहाँ आ गया आप, ये बड़ी डंडी किसको बता रही है, प्लस को, छोटी किसको, माइनस को। माइनस की तरफ गए, कितना आ गया आपका -5, ठीक है। अब ये किसके बराबर होगा बेटा, ये सारा जो है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एट बी। ये क्या होगा, पोटेंशियल एट बी। क्लियर है, कितना आ गया पोटेंशियल एट बी, ये आ गया 1 वोल्ट आ गया। कितना आ गया आपका पोटेंशियल एट बी, 1 वोल्ट। समझ में आया आपको, पोटेंशियल कितना आ गया 1 वोल्ट। इसी में एक और देखिए, जैसे यहाँ बताया था करंट की वैल्यू पर फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ आपको ये बता रहा हूँ, इस सर्किट को अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, ये आपका करंट जा रहा है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, सेल, और यहाँ क्या लगा दिया, ये रेजिस्टेंस। ये पॉइंट ले दिया मैंने बी, ठीक है। मैंने क्या किया, इस वाले रेजिस्टेंस को उठा के सेल के बाद में लगा दिया, सिंपल, बाकी कोई चेंज नहीं है। करंट कितना है आपका 2 एम्पियर, वही कितना 5 वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस वही 2 ओम का। तो कहता है क्या इसके अंदर यहाँ जो पोटेंशियल है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा। देखो एक ही सेगमेंट था बेटा, एक पोर्शन था, एक सिंपल वायर है, उसमें क्या है, आप अगर रेजिस्टेंस को सेल से पहले लगा दो या सेल के बाद में लगा दो, उस सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसकी किसी भी चीज की वैल्यू जो है वो क्या नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। इसमें क्या बताया था, सेल को अगर आप वहां कनेक्ट करते हैं तो जो करंट पीछे से आ रहा है उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। दूसरा मैंने ये बताया कि जो रेजिस्टेंस आप सेल के साथ लगाते हैं उसको आगे या पीछे कहीं भी कनेक्ट कर दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा देखिए आप, ये देखो, इसमें आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, किसके बीच का, ए और बी के बीच का, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे यहाँ तो 10 वोल्ट दे रखा था, यहाँ पोटेंशियल मैंने ले लिया VA, मार्क कर दीजिए बेटा डायरेक्शन। यहाँ पर आपको जो करंट की डायरेक्शन गिवन है, एक मिनट देखिए बेटा, करंट की जो डायरेक्शन गिवन है वो दे रखी है आपको 5 एम्पियर, यहाँ फ्लो कर रहा है, ये गिवन आपको, ये करंट कितना गिवन है 5 एम्पियर, ठीक है। कहां से कहां फ्लो कर रहा है, बी से ए की तरफ। तो आप चलिए, करंट ये आ रहा है, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर से आ रहा है। तो ये मार्क क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये बैटरी का डंडा छोटा नेगेटिव, बड़ा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ए से चल रहे हो आप, तो देखिए यहां से चला, इसका पोटेंशियल VA, जैसे यहाँ पर 10 था तो मैंने 10 लिया, यहाँ पर कितना था बेटा 2 वोल्ट, तो मैंने 2 लिया, देखिए 2। और उसके बाद अगर आप यहां से करोगे
तो वोल्टेज इसकी टर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। VA यहां से यहां गया, कितना आया बेटा, करंट कितना है यहाँ पर, ओम्स लॉ लगाइए, यहाँ पर वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V इज इक्वल टू IR, आई कितना है 1, R कितना है बेटा, रेजिस्टेंस 1 है, और I कितना है 5 इंटू 1, तो कितना आ गया 5, नेगेटिव से कहाँ जा रहा हूँ, पॉजिटिव, प्लस का 5, ठीक है। बड़े डंडे से छोटे की तरफ गए तो कितना, माइनस का 4, नेगेटिव से पॉजिटिव, यहां जा रहे हो आप इस तरफ, तो ये 2 है, करंट कितना है 5, ये कितना हो गया, प्लस का 10, ठीक है। और अब क्या आ गया आपके पास, ठीक है, ये आ गया, ये बैटरी पर देखो आप, नेगेटिव से कहां जा रहे हो आप, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वी क्लियर है आपका। अब देखिए क्या पूछा गया था, VA माइनस VB पूछा गया था, इसको इधर ले आइए, ये टर्म उधर जाएंगे, उधर कितनी हो जाएंगी, 10 10 20 और ये 5 25, 25 में से 4 गए, कितने आगे बेटा 21, है ना। तो इधर जाके कितना आ जाएगा, माइनस का 21 वोल्ट, कितना आ जाएगा, माइनस का 21 वोल्ट। तो अपन यही कॉन्सेप्ट यूज किया। अगर इसी क्वेश्चन को मैं इसी से करवाऊँ आपको, यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाएं, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, इसी को अगर करें, यहाँ पर मैंने सिंपल ओम्स लॉ लगाया था, अगर बिना ओम्स लॉ के इसी ट्रिक से आप अगर इसको करते हैं तो देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ से शुरू करूंगा, पोटेंशियल कितना है 2, यहाँ गए बेटा, करंट कितना था 2 एम्पियर, 2 इंटू ये कितना हो गया 5, प्लस से कहाँ जा रहे हो माइनस, 2 माइनस 10 इज इक्वल टू, यहाँ का पोटेंशियल कितना लिया था आपने x, तो डायरेक्ट ही आ जाएगा माइनस का 8 वोल्ट, x कितना आ गया, माइनस का 8 वोल्ट। तो ये है बेटा जो अपन इसके अंदर सेल या बैटरी के अंदर कुछ टर्म यूज करेंगे। आपको करंट की डायरेक्शन क्या लेनी है, करंट हमें पता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, हाई से लो की तरफ, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो इस टर्म को क्या लेंगे, अगर आप इधर बढ़ रहे हो तो इसको लेंगे नेगेटिव, आप इस डायरेक्शन में नेगेटिव से पॉजिटिव बढ़ रहे हो तो इसको पॉजिटिव। तो इसको मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया और आपको अलग अलग पॉइंट का पोटेंशियल निकालना सिखा दिया कि पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ये भी बता दिया कि अगर सेल कनेक्ट कर दें तो जो करंट इधर से फ्लो कर रहा है वही करंट सेल के बाद भी फ्लो करेगा एक ही सेगमेंट के अंदर। इसमें आपको क्या बताया हमने, इसमें बताया कि जो सेल के साथ सीरीज में आप रेजिस्टेंस लगाते हैं उसको सेल से पहले रख दो चाहे बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये बेटा कॉम्बिनेशन पर हो गया है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, आगे की प्रॉब्लम्स देखते हैं अब हम। देखिए अभी हम सेल के ऊपर आते हैं, कुछ हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। सेल की एक्चुअल जो वर्किंग है ना बेटा किस प्रकार से होती है, अभी देखो आप सपोज करो कि ये मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लिया कोई मेरे पास फैन है या बल्ब है, कुछ भी है, उसके ऊपर मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस लगाया मैंने, 20 वोल्ट का। अगर आपको इसका देखना है ना बेटा तो आपका जो लेक्चर फर्स्ट था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो बेसिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी था, तो उसके अंदर हमने इसको पूरा एक्सप्लेन किया है। अभी दोबारा देखो आप, मैंने एक कंडक्टर लिया कोई जिसका रेजिस्टेंस कितना है R, वो कंडक्टर मेरा चाहे फैन है या मैं कहूँ कोई बल्ब है, कुछ भी है, उसके ऊपर मैंने V पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। तो ये कनेक्टिंग वायर है बेटा, सिंपल क्या है ये कनेक्टिंग वायर। V पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं ये कह दूं कि इधर मेरा पोटेंशियल V है और इधर का पोटेंशियल कितना है 0, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया मेरा टोटल V। तो देखो इसको मैंने रिप्रेजेंट किया कनेक्टिंग वायर के ऊपर, इधर सारी के ऊपर ये पोटेंशियल कितना होगा V, ठीक है, और इधर सारी के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा आपका 0। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं कि ये जो सेल है बेटा, ये सेल का काम क्या होता है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। जो अपना फर्स्ट लेक्चर था जिसका मैंने किस नाम से डाल रखा है यूट्यूब पर, मैंने कहा है बेसिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये टॉपिक हमने उसमें किए थे, वहां मैंने इसको पूरा डिस्कस किया था सेल के बारे में। तो सेल क्या करता है, सेल प्रोवाइड्स एनर्जी। सेल सिर्फ आपको क्या देता है बेटा, एनर्जी देता है। हमें गलत धारणाएं क्या क्या होती हैं, हम गलत जो कॉन्सेप्ट बना लेते हैं वो क्या बनाते हैं, हम ये सोचते हैं कि सेल क्या प्रोवाइड करता है हमें, चार्ज या
करंट। ये चार्ज या करंट प्रोवाइड नहीं करता, ये सिंपली क्या देता है आपको, एनर्जी। एक बार फिर से समझिए कैसे होता है पूरा प्रोसेस। ये पोटेंशियल कितना बेटा, V। हम जो करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो क्या लेते हैं, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ। तो हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर चल रहा है ना उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, करंट। तो इसीलिए मैं ये मान रहा हूं कि मेरा एक पॉजिट्रॉन चला प्लस ई, पॉजिट्रॉन चला बेटा, क्या चला एक पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, वो पॉजिटिव से कहां जाएगा, नेगेटिव। तो यही डायरेक्शन किसकी होगी, अपनी करंट की। क्या मान रहा हूं मैं। अब आप ये देखिए मैंने यहां पर लिख भी दिया है, अगर कोई पॉजिट्रॉन ए पर है, कहां पर है, ए पर, तो उसकी एनर्जी बताओ कितनी होगी, ए पर जब वो है। तो बेटा अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, जब आपको पोटेंशियल दे रखा है और क्या दे रखा है, चार्ज। पोटेंशियल और चार्ज दे रखा हो तो एनर्जी निकालने का ये फॉर्मूला होता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो अपन ये पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, कि पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये जो वर्क डन होता है वो किस में स्टोर हो जाता है बेटा, एनर्जी के अंदर। तो एनर्जी कितनी आ गई, क्यू इंटू वी, क्यू इंटू वी। तो चार्ज कितना है पॉजिट्रॉन का, प्लस ई। पोटेंशियल कितना है, वी। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, वी। तो यहाँ की एनर्जी कितनी होगी बेटा, इस पॉइंट की, ए पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी, प्लस ई वी, प्लस ई वी, ये एनर्जी होगी। अच्छा, जब बी पर पहुंचा तो एनर्जी कितनी है बेटा इसकी, बी पर ये एनर्जी, बी पर एनर्जी का फिर वही फॉर्मूला, एनर्जी निकालनी है तो क्यू इंटू वी। बी पॉइंट के ऊपर आपका पोटेंशियल कितना है, 0। तो बी पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी आपकी, 0। अब मैं ये कह रहा हूं भी यहां तो जो पॉजिट्रॉन था उसकी एनर्जी कितनी थी, ईवी। यहां एनर्जी ईवी थी और यहां जाती उसकी एनर्जी कितनी होगी, 0। यानी वो जो एनर्जी है वो सारी की सारी कहां खर्च होगी बेटा, इस आर के अंदर। तो यही तो हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं बेटा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट है, जैसे मैं कहूँ पंखा है, फ्रिज है, ठीक है, टीवी है, उनके अंदर ये एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, खर्च हो जाती है। तो सेल ने क्या प्रोवाइड करा, सेल ने प्रोवाइड करी एनर्जी। वो एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, खपत होगी उस एनर्जी की। समझ में आया। अब समझिए आप किसको, ईएमएफ को। एक्चुअली क्या हुआ, अगर मैं बात करूं, अब आप इस सेल को बना लीजिए बेटा, ये सेल का मैंने यहां बना दिया, ये जो नीचे बना रखा है ना सेल, इसको यहां रिप्रेजेंट कर दिया बेटा मैंने, ठीक है। क्या हुआ, यहां से कोई पॉजिटिव चार्ज आया, क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज। वो जो पॉजिटिव चार्ज था वो ऐसे फ्लो करा कि यहां आ गया वो पॉजिटिव चार्ज, यहां से फिर वो ऐसे फ्लो करेगा। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज यहां आ गया, मान लिया प्लस ई, अब इस पॉजिटिव चार्ज को मैं स्पेशली नाम दे देता हूं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। लिखा था अपन ने, 1 का मतलब क्या हो गया, यूनिट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वो कहां, यहां से यहां फ्लो कर रहा है। तो आप देखिए ये पोटेंशियल कितना, यहां पर है पोटेंशियल 0, क्योंकि ये पूरा पोटेंशियल कितना है, 0, और इधर पोटेंशियल कितना है, V। तो बेटा लो पोटेंशियल से आप कहां लेके जा रहे हो उसको, हाई पोटेंशियल के ऊपर। क्या चार्ज अपने आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर चला जाएगा, नहीं। चार्ज कैसे हाई से कहां फ्लो कर सकता है, लो। करंट बताया था ना, करंट फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो। करंट फ्लो करना मतलब चार्ज का फ्लो करना, एक ही चीज है। तो अब यहां क्या होगा बेटा, क्योंकि मैंने पॉजिट्रॉन की जगह क्या ले लिया, मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। मुझे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से कहां लेके जाना है, हाई पोटेंशियल पर। तो ये अपने आप नहीं जाएगा। क्यों, आप अगर ऐसे समझना तो ये भी समझ लीजिए, यहां पर पोटेंशियल है हाई, इस पॉजिटिव चार्ज को यहां लेके जाओगे तो इसके ऊपर क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अब मैं क्या करूंगा, इस बैटरी से, ये जो बैटरी लगी हुई है यहां पर, या मैं सेल कहूं, ये सेल क्या करेगा, इस चार्ज को यहां से मैं इसको खींचूंगा इस सेल के द्वारा। खींचना कैसे होता है वो अपने फिजिक्स में नहीं है, वो आप केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होती है ना बेटा, वो क्या करती है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगी, यहां से खींचेगी। तो ये बैटरी जो है ना, क्या कर रही है, बैटरी कहूं या ये सेल कहूं, सेल जो काम कर रहा है क्या करने के लिए, इस 1 कूलाम के चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लाने के लिए जो काम कर रहा है ना, वही क्या कहलाता है, ईएमएफ ऑफ ए सेल। समझ में आया आपको। तो ये मैंने पूरी कहानी लिख दी है, इस प्रकार से होता है। अब मैं ईएमएफ की डेफिनेशन लिख रहा हूं बेटा, ईएमएफ
ऑफ ए सेल, क्या लिखेंगे? द वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल बाई ए बैटरी। किसके द्वारा किया गया बेटा? बैटरी के द्वारा, या मैं कहूं सेल के द्वारा। वो जो वर्क डन है ना, वो क्या कहलाता है? ईएमएफ ऑफ ए सेल। क्लियर है आपको? अब इसको और क्लियर देखते हैं, अपन ढंग से देखते हैं। अगर इसको सपोज करो, आप एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसके अंदर। क्या मानता हूं? लेट 12 जूल ऑफ वर्क इज डन बाई बैटरी ने इसके ऊपर कितना वर्क किया? इस 1 कूलाम चार्ज को यहां से यहां लाने के अंदर जो बैटरी ने वर्क किया, कितना किया? वर्क डन बाई बैटरी, या मैं कहूं सेल, कितना बेटा? 12 जूल का। ठीक है, 12 जूल का वर्क किया, परंतु जो ये 1 कूलाम चार्ज है, इसको कितना मिला? 1 कूलाम चार्ज को, या मैं ये कहूं कि इस कंडक्टर के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर जो वर्क हुआ, वर्क ऑन कंडक्टर 12 जूल का था, या 12 बोल लीजिए, सिंपल मैं 12 बोल रहा हूं, जूल नहीं, क्योंकि ये पोटेंशियल है बेटा। अभी आप प्रूव करेंगे इसको। कंडक्टर को कितना मिला? 10। समझने के लिए सिंपली 10 मिला। तो वो 2 था, उसका क्या हो गया बेटा? 2 का क्या हुआ? 2 का तो नुकसान हो गया। बैटरी ने तो इसको यहां लाने के लिए कितना काम किया था बेटा? 12। परंतु यहां जो कंडक्टर के अक्रॉस, जैसे यहां ये बैटरी ने किया, कितना किया? यहां पर 12 जूल। यहां इसके अक्रॉस जो मिला वो कितना मिला आपको? 10 जूल। ठीक है, तो वर्क का जो लॉस है, क्या है बेटा? लॉस है, वो कितने का हुआ? 2 जूल का। ये जो 2 जूल का लॉस है ना बेटा, ये किसके द्वारा हो गया? अपन ये कहेंगे कि जब बैटरी उसको चार्ज को लेके आ रही थी ना, तो उस दौरान जो अपोज हुआ, उसका क्या हुआ? उसका अपोज कैसे हुआ? हो सकता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन थी, इसने किया, या दूसरे प्रकार के जितने भी रेसिस्टेंसेस थे, उन्होंने जो अपोज किया, उसके कारण मेरा कितने का लॉस हो गया? 2 का। तो टोटल क्या हो गया? आप इसको समझिए, ये जो 12 है ना, टोटल जो वर्क किया बैटरी ने, इस 12 को क्या कहते हैं आप? ईएमएफ ऑफ सेल। जो लॉस हुआ वो क्या कहलाता है? मैं समझा रहा हूं आपको, लिंक कर रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जो लॉस है उसको कौन रिप्रेजेंट करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी ने जो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लाने के लिए जो वर्क किया, लो से हाई पर लाने के लिए बैटरी के द्वारा जो भी वर्क हुआ, वो क्या कहलाएगा आपका? उस वर्क डन को क्या कहते हैं? ईएमएफ ऑफ बैटरी और सेल। अब यहां सेल ले रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? सेल कहेंगे इसको। अच्छा, जो एक्चुअल में जो मिला, आपने दिया था 12, 2 का नुकसान हो गया, जो उसके बाद मिला, नुकसान के बाद जो कुल मिला, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या कहलाता है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप किससे डिनोट करेंगे? V से। तो बेटा पूरी कहानी समझ में आई। मैंने टॉपिक पे क्या डाला था? आपका जो 3 टर्म आपने डिफाइन करनी थी, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, और तीसरा क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस का। ठीक है, अब आप इसको नोट कीजिए। अब मैं ये सारी चीजें जो आपने की है, इनको नोट कर लेता हूं, ताकि आप ये डेफिनेशन क्लियरली नोट कर पाओ। करिए आप ये देखिए बेटा, अभी ये आपने जो एग्जांपल लिया था, उससे आप इसकी डेफिनेशन करते हैं। ईएमएफ ऑफ ए सेल। कोई सेल का ईएमएफ क्या होता है? हमें अभी एग्जांपल लिया था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करना, आपने लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेके आना है। तो उसके लिए बैटरी जितना भी वर्क करेगी, वो क्या कहलाएगा? उसका ईएमएफ ऑफ ए सेल। तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, द वर्क डन बाय ए सेल इन मूविंग ए, ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है बेटा, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। क्लियर है? अब अपन ने इस एग्जांपल के अंदर कितना वर्क किया था? मैंने आपको अभी बताया था। सपोज करो अपने को कितना वर्क करना पड़ रहा है? 12 जूल। तो जो 12 जूल वर्क होगा ना, वो क्या कहलाएगा? उसका ईएमएफ। उसके बाद आ जाओ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? विरोध। किसका है? सेल का।
तो क्या होगा, जब वो जो आपका 1 कूलम चार्ज है अपन यहाँ से लिया था, जैसे ये हाई पोटेंशियल था, ये क्या था, लो पोटेंशियल, यहाँ से जब वो यहाँ आएगा तो जो सेल है ना, सेल के द्वारा जितना भी उसका पोजीशन होगा जिस भी फॉर्म में, वो अपने सिलेबस से बाहर है, अपने को नहीं उसमें इंटरेस्ट, कोई भी आपका कैसे होता है कैसे नहीं होता। अगर ज़्यादा हो तो आप केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल आपका है एक चैप्टर, उसके अंदर आप पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन के अंदर, वहाँ सेल की पूरी वर्किंग है। तो यहाँ सिर्फ आपको डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे आप द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाई सेल, जो सेल का रेजिस्टेंस होता है टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी जब करंट गुजर रहा है, और सेल का जो भी रेजिस्टेंस है उसको क्या कहते हैं बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल और से डिनोट करते हैं आप, ईएमएफ को कैपिटल ई से। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना सेल का, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जैसे आप जो सेल बनाते हो, तो केमिस्ट्री के अंदर ये बताया जाता है, सेल बनाते टाइम आप क्या डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स लेते हैं दो, एक एनोड होता है और एक कैथोड बन जाता है बाद में, उसको किसी सॉल्यूशन में डाला जाता है। तो वो जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो किस पर डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर, जिसके अंदर आपने जो 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। फिर बेटा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब जैसे आपने जो कॉपर सल्फेट लिया है, तो उसमें कॉपर की और सल्फेट की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है। तीसरा क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रोड बनेंगे एनोड और कैथोड, उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। चौथा फैक्टर क्या है कि आपने जो इलेक्ट्रोड लिया उनको किस में डाला है, इलेक्ट्रोलाइट में, तो कितना एरिया उनका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट, कितना एरिया। जैसे इलेक्ट्रोड आपने बाहर निकाल रखे हैं, कुछ तो हवा में, कुछ आपने इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिए, तो उस एरिया पर डिपेंड करेगा जितना आपने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डाला है। और पांचवा फैक्टर है बेटा टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो आप इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है, इस चीज पर भी वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब आइए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, आपने जैसे यहां एग्जांपल लिया था, सेल ने कितना काम किया, 12 जूल, नुकसान कितने का मानना था मैंने, 2 का, और बचा हुआ कितना मिला, जो मिला, जो रेजिस्टेंस को मिला वो कितना मिला बेटा, 10 जूल। मैं वर्क का एग्जांपल लेके क्लियर कर रहा हूं, हालांकि ये पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी पोटेंशियल डिफरेंस है, अभी प्रूव करेंगे अपन। तो क्या होता है बेटा, इनपुट देने के बाद, इनपुट जैसे मैंने दिया 12 जूल वर्क किया, देने के बाद लॉस कितना हुआ, 2 का नुकसान हो गया, जो बचा हुआ है वो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वो आपको डेफिनेशन नहीं दे रहा, वो आप पढ़ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ओम्स लॉ के अंदर भी पढ़ चुके हैं, यहाँ मैं सेल के साथ बता रहा हूँ आपको। अब एक क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या होता है जब आप मार्केट में सपोज करो सेल खरीदने गए, तो उस सेल के ऊपर 2 पैरामीटर मेंशन किए हुए हो सकते हैं आपको। अगर उस सेल के ऊपर आपको वो ये लिखता है ना कि इस सेल का ईएमएफ इतना है, जैसे अपना चार्जर है, फोन का चार्जर है, तो उस पर 2 चीजें, सपोज करो आपको ईएमएफ लिख के दिया, ईएमएफ इतना ईएमएफ है, तो ईएमएफ अगर उसने दे दिया ना, तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है, ईएमएफ दे रखा है तो लॉस निकालोगे आप। जब भी ईएमएफ देगा तो उसके साथ क्या देगा, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या बताता है, लॉस बाई सेल, सेल के द्वारा कितनी वोल्टेज का लॉस होगा ये बताएगा। सपोज करो जैसे इसी एग्जांपल में आपने किया था, ये कितनी थी, ईएमएफ था 12 वोल्ट, कितना था बेटा 12 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस के द्वारा जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, मैंने एग्जांपल ले लिया 2 वोल्ट का। तो जो बचा हुआ है इफेक्टिव कितना बचा, आप 10 वोल्ट बचा, वो क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया। यानी जब आपको ईएमएफ मेंशन करे तो आप क्या निकालोगे, उसका लॉस निकालोगे, किसके द्वारा, ईएमएफ अगर दे रखा है तो लॉस निकालने के लिए आपको एक फैक्टर देगा जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ये किसके बारे में बताता है, इट टेल्स अबाउट दी लॉस ऑफ सेल, जितने का लॉस होगा। ठीक है, अच्छा सिंपली आप मार्केट में गए और उसने एक चार्जर दिया और उसके ऊपर, चार्जर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है, जैसे सपोज करो 4 वोल्ट का लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसने जो लॉस था उसकी कैलकुलेशन अपने आप कर रखी है। जितने भी लॉस होने थे सारे लॉस को निकालने के बाद जो आपको कंडक्टर के ऊपर नेट इफेक्टिव वोल्टेज मिल रही है वो कितनी मिल रही है बेटा, 4 वोल्ट। तो ये देता है तो आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालोगे, मतलब उसने कैलकुलेट नहीं कर रखा, आपको देगा वो इतना है। और अगर बी दे रखा है तो इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के आपको
यानी जो भी उसका लॉस था वो निकाल के जो कंडक्टर के ऊपर यानी जो बचा हुआ है कितनी वोल्टेज उसको मिल रही है वही दे रखा है। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। अब आप इनमें रिलेशन करते हैं ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है, नोट कीजिए इसको। देखिए अभी रिलेशन है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। तो अभी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं अभी बताया बेटा आपको। सेल में क्या दिया होता है, एक तो होता है उसका ईएमएफ। सपोज करो ये मेरे पास एक सेल है, इसका ईएमएफ कितना है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना लिया मैंने इसका स्मॉल आर। ठीक है, तो अब हमें रिलेशन निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के बीच में। देखिए क्या रिलेशन होगा। सेल का डायग्राम अपन जैसे यहाँ मैं दोबारा बना देता हूँ बेटा। ये सेल है हमारे पास, ठीक है, ये क्या है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो मैंने ये बताया था कि जितनी आप इसको ईएमएफ दे रहे हो, ठीक है, ईएमएफ देने के बाद क्या होगा लॉस, और जो बच गया वो क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये बताया है ना। तो इसको रिप्रेजेंट देखो कैसे करेंगे हम। ईएमएफ दिया सेल को ई, लॉस कौन बता रहे इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके अलावा जो बच गया जो नेट आया इसका इफेक्टिव वो क्या कराएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैंने ये मान लिया बेटा ईएमएफ है ई, इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, और इन दोनों में लॉस होने के बाद जो बचा ये नेट बच गया मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या सिंपली मैं कह सकता हूं पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैंने V मान लिया। ठीक है, अब जो शुरू में मैंने तुम्हें 2 या 3 प्रॉब्लम करवाई थी उसके बेस के ऊपर अपन इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्या होगा। क्या होगा फर्स्ट देखिए इस पॉइंट के ऊपर अगर बात करूं मैं, मार्क कर दीजिए बेटा। बड़े वाले डंडे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव, छोटे वाले डंडे को नेगेटिव। ठीक है, अब आप कहोगे करंट यहां से यहां क्यों लिया। करंट मैंने बताया था बेटा आपको क्या करना होता है ईएमएफ के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेके जाना होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है यानी ये करंट की डायरेक्शन यही रहेगी आपकी, लो से हाई। ये करंट हो गया। अब करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से कहाँ, ये डायरेक्शन दे दी मैंने करंट की। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये करंट है आपका। ठीक, तो अब यहां से शुरू हो जाओ V, यहाँ पोटेंशियल कितना है V। शुरुआत में जो टॉपिक करवाया था मैंने तो 3 दिए थे आपके पास, 3 प्रॉब्लम्स, उसमें कॉन्सेप्ट बताया था। यहाँ का पोटेंशियल इनका डिफरेंस है 0, तो ये कितना है V। अब V के बाद यहाँ आए, ये है पॉजिटिव ये है नेगेटिव। पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो नेगेटिव की तरफ, तो माइनस का E। यहाँ करंट कितना है, इसको स्मॉल आई से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, सपोज करो ये स्मॉल आई है, तो ये इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया। यहाँ अगर वोल्टेज देखूं तो कितना हो जाएगा I इंटू स्मॉल आर। नेगेटिव से कहाँ जा रहे हो पॉजिटिव की तरफ, तो प्लस का IR। ये कितना है इज इक्वल टू 0। यहाँ जितना भी होता है ये 0 है, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाऊंगा, V इज इक्वल टू E माइनस का I। ये रिलेशन आ गया बेटा किसके बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस का। अब दोबारा देखिए मैंने क्या कहा था, अगर मैं ये सेल है बेटा, ईएमएफ है इसकी E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है इसका R, इसको मैंने इसी कंडक्टर के ऊपर लगा दिया। कंडक्टर जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक फैन है, उस फैन के ऊपर जैसे आप करते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस देना होता था तो आप V लगा देते थे। अब मैंने V की बजाय क्या लगा दिया ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट हो गया। अब मैंने ये बताया है आपको इसमें कि वास्तव में क्या होता है जब आप ईएमएफ देते हो तो ईएमएफ जब दिया है तो वो लॉस के साथ आएगा। अभी ईएमएफ में इतना लॉस हो गया तो नेट कितना बचा, अभी बताया आपको नेट कितना बचा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालो तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है E माइनस IR। तो यहाँ वाली डंडी के ऊपर आप पोटेंशियल क्या लिखते थे बेटा V, क्या लिखते थे यहाँ पर V, तो V कितना आ गया E माइनस IR ना। ये कनेक्टिंग वायर है, यहाँ भी इतना होगा यहाँ पर भी इतना होगा, तो ये पोटेंशियल आ गया E माइनस IR। और इधर पोटेंशियल कितना लिया था अपन ने 0, क्योंकि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है तो यहाँ 0, यहाँ पर भी कितना हो गया बेटा 0। बोलो समझ में आया आपको भाई। ये वाली चीज अपन ने किसी कंडक्टर के ऊपर अप्लाई कर दी मैंने सेल लेके। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां से इसके अंदर से जा रहा है तो जो सेल है वो क्या हो रहा है, इस सेल के अंदर से जो एनर्जी है वो घट रही है या बढ़ रही है। यहां से ये फुल था, कितनी एनर्जी थी इसकी यहाँ पर, अगर मैं बात करूं अपन ने उसमें पीछे भी टॉपिक में करी थी, यहाँ एनर्जी V थी,
यहाँ होके आया तो इसकी 0, यहाँ जैसे ही गया तो 0। तो इसको मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये बैटरी क्या होती जा रही है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी का क्या हो रहा है बेटा, डिस्चार्ज। डिस्चार्ज अगर बैटरी का हो रहा है तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया, ये ड्यूरिंग कितना आया, ड्यूरिंग डिस्चार्ज ऑफ बैटरी। ये दो आगे मैं चार्जिंग का करवाऊंगा आपको। डिस्चार्ज कैसे हो रहा है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना था इसका V, या मैं एनर्जी की बात करूं तो V थी, यहाँ एनर्जी कितनी हो गई थी 0, तो ये इसके अंदर जब गया तो इसका डिस्चार्जिंग हो चुकी थी। अब इसमें देखिए आप वही अप्लाई करो बेटा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, मैंने ये लगा दिया, V इज इक्वल टू IR। अब V कितना है, ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके ऊपर, दिस माइनस दिस, तो ये 0 है, तो कितना आ गया V की जगह कितना आ गया E माइनस IR, ये E माइनस IR इज इक्वल टू I इंटू R। इस वाली टर्म को मैं इधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, IR प्लस IR इज इक्वल टू E। अब I को अगर मैं यहाँ कॉमन ले लूं तो साथ में क्या आ जाएगा, ऐसे लिख सकता हूँ इसको, I स्मॉल r प्लस कैपिटल R। तो ये टर्म डिवाइड में आ जाएगी, I की वैल्यू कितनी आएगी, E डिवाइड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए बेटा, यहाँ पुट करो, V इज इक्वल टू E माइनस I कितना आया, E डिवाइड बाई R प्लस R इनटू में स्मॉल r। बोलो क्लियर है, ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, E स्मॉल r माइनस E कैपिटल R, ये ER ये प्लस में आ जाएगा बेटा, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस ER डिवाइड बाई R प्लस R। तो कितना आ गया, ER ने ER को मार दिया, E डिवाइड बाई ये कितना आ जाएगा, और साथ में क्या आया यहाँ पर कैपिटल R, कितना आया कैपिटल R। बोलो समझ में आ गया आपको। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू ER स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इसको टर्म को इधर ले आओ, VR ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, प्लस VR इज इक्वल टू ER। किसको कॉमन लो, यहाँ पर इस टर्म को अगर यहाँ लेके जाऊँ, ये वाली टर्म है ना, इसको इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, VR इज इक्वल टू ER माइनस VR। क्या आ गया ये आप डायरेक्टली ऊपर से भी सोल्व कर सकते थे, इसको कैसे कर लेते हैं, चलो ठीक है ऐसे कर लेते हैं। स्मॉल r कितना आ गया बेटा, ये स्मॉल r की वैल्यू यहाँ से किसको कॉमन ले लूँ मैं, r को, E माइनस V, ठीक है, E माइनस V कैपिटल R अपॉन V। ये वाला r है, ये डिवाइड में ले गया, ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इस टर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, क्या आ गया आपके पास, स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R, और इसको अलग अलग डिवाइड कर दो, E बाई V माइनस 1, ठीक है, इंटू में कैपिटल R। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये स्मॉल r की वैल्यू आ गई। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, EMF, ये पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या आ गया आपके पास, कैपिटल R किसकी वैल्यू है, कैपिटल R है जिसके अक्रॉस आपने ये जो सेल अप्लाई किया। सपोज करो मेरे पास ये फैन था, इलेक्ट्रिक फैन, जिसके ऊपर मैंने सेल अप्लाई किया था, तो ये उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज देखिए आप, अगर यहाँ से मैं नोट करूं तो जो EMF है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आप देख रहे हो वो लॉस पर भी डिपेंड करेगी, कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, और EMF। क्लियर, ये किसके बीच का रिलेशन आ गया बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक यहाँ से ये देखिए, अगर मैं आपको ये कहूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है क्या उसकी वैल्यू हमेशा EMF से कम होती है, यहाँ कितना आ रहा है, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से देखने से तो अपने को ये लग रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो EMF से कम है, बट ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये कब है बेटा, मैंने यहाँ पर बता दिया, स्पेशली इसीलिए लिखा मैंने डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। यहाँ पर ये जो बैटरी है या जो सेल है ना वो डिस्चार्ज हो रहा है, अगर ये चार्ज होना शुरू कर दे उस दौरान देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इसको नोट करिए, अभी लिखता हूँ मैं,
देखिए बेटा, अभी जो चार्जिंग, अभी अपन ये क्वेश्चन लिया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू क्या ईएमएफ से हमेशा स्मॉल होती है। तो ईएमएफ से स्मॉल होती है नहीं होती, ये कब लिया अपन, ये रिलेशन निकाला था जब आपका जो बैटरी थी या जो सेल थी वो डिस्चार्ज हो रहा था। कैसे समझोगे बेटा डिस्चार्ज को? अब यहाँ देखिए, जब यहाँ से मैंने बात करी थी भी ये मेरे पास कोई सेल है, तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जब पहुंचा तो उसकी एनर्जी कितनी थी? V। एनर्जी की बात कर रहे हो आप, एनर्जी कैसे निकाली थी? अभी अपन ने कैलकुलेट की थी। एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला अपन ने क्या लिया था? Q इंटू में V, चार्ज लिया था यूनिट पॉजिटिव, तो ये 1 हो गया। V एनर्जी कितनी है? V। जब यहाँ आया तो एनर्जी होगी 0। तो मैं क्या कहूंगा, वो सारी की सारी एनर्जी किस में खर्च होगी? यहाँ पर आपने कोई चीज लगा रखी थी, उसमें सारी एनर्जी खर्च होगी, तो सेल क्या हो गया आपका? डिस्चार्ज। तो जब ये डिस्चार्ज हो गया था ना सेल, तब आपका पोटेंशियल डिफरेंस ये आया था। अब मैं क्या करता हूँ, उसी सेल को चार्ज करता हूँ। चार्ज कैसे करूंगा बेटा? आप ये नहीं करते, अपनी गाड़ियों की बैटरी है वो डिस्चार्ज हो जाती है, तो आप जाके क्या करते हैं, इलेक्ट्रीशियन के पास जाते हैं और बड़े बैटरी के साथ उसको जुड़वा देते हैं। तो बड़ा बैटरी क्या करेगा, वोल्टेज उसी सेंस में, जैसे ये है मेरे पास, ये कोई बड़ा बैटरी है जिससे मेरे को इस सेल को क्या करना है? चार्ज। तो मेरा ये चार्जिंग ऑफ सेल के दौरान क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? ये बड़ा बैटरी करंट को क्या डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव, ये यहाँ भेजेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। और ये जो अपना सेल है, ये जो डिस्चार्ज हुआ है, इसकी मैं चार्जिंग करना चाहता हूँ, तो जैसे इसके अंदर चार्ज ड्रॉप होगा, इसका करंट कैसे फ्लो करेगा भाई? इसका करंट ऐसे है ना। तो दोनों की डायरेक्शन देखो, इसका करंट यूं जा रहा है, इसका यूं जा रहा है, ठीक है। इसका तो जा रहा है क्लॉकवाइज, इसका एंटी क्लॉकवाइज। तो कौन सा करंट बड़ा होगा? बड़े बैटरी वाला। तो जो करंट नेट इसके अंदर से फ्लो करेगा वो ये वाला फ्लो करेगा, ये वाला करंट, ठीक है। अब आई की डायरेक्शन ये होगी यहाँ, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा है, ये क्या आ गया आपके पास? आई, ठीक है, ये आई आ गया बेटा आपके पास। तो अब क्या हो जाएगा, इसकी चार्जिंग होगी, तो मैं ये कहूंगा इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने? वही तरीका बेटा, इसका पोटेंशियल मान लिया V, इफेक्टिव पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल कितना मान लिया मैंने? 0। तो आप यहाँ से स्टार्ट हो जाओ बेटा, लगाओ, यहाँ का पोटेंशियल कितना है? V। फिर आप यहाँ से गए, यहाँ पॉजिटिव से कहाँ जा रहे हो? नेगेटिव, तो E किसका होगा? माइनस का E। अब आपका करंट फ्लो करता है पॉजिटिव से कहाँ? नेगेटिव की तरफ। पॉजिटिव से कहाँ गए आप? नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, माइनस का I इंटू में R। यहाँ का पोटेंशियल कितना है? इज इक्वल टू 0। बेटा इन टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है ना कोई ड्राइव करने में, तो मैंने शुरुआत की तीनों प्रॉब्लम इसीलिए करवाई थी ताकि ये इजी हो जाए। अब न्यूमेरिकल भी आसान हो जाएंगे इससे। तो V कितना आ गया? V इज इक्वल टू E प्लस IR, ये आ गया। यहाँ देखिए आपका ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो ईएमएफ से कम था। यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा। ये चार्जिंग के दौरान है और ये क्या था? डिस्चार्जिंग के दौरान। अब देखिए अगर मैं ये कर दूं दोनों ही केस में, इफ I इज इक्वल टू 0, I0 का मतलब नो करंट इज पासिंग थ्रू सर्किट, ठीक है। यहां 0 कर दूं चाहे यहां 0 कर दूं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई करंट पास नहीं कर रहा तो उसको यूं भी बोल सकते हैं ओपन सर्किट। क्या बोल सकते हैं? ओपन सर्किट। ऐसा अगर हो गया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, देखिए अगर ऐसा हुआ तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, क्या है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? E के। ये डेफिनेशन अब यहां बना देते हैं आप। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल क्यों बोलते हैं? ये टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। लॉस होने के बाद जो नेट बचा हो, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू EMF ऑफ सेल व्हेन no current is passing through circuit, when no current is passing through circuit। या आप यूं भी कह सकते हो, पहले ये लिख दो, EMF of a cell is equal to terminal potential difference, या मैं दूसरी डेफिनेशन भी लिख देता हूं, और EMF of cell is
इक्वल टू ये इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इज इक्वल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस when no current is passing through सर्किट। जब आपका सर्किट में से कोई करंट पास नहीं कर रहा उस समय, तो यानी I जब 0 है तब आपका जो EMF है वो किसके इक्वल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो इस ये डेफिनेशन किसकी होगी बेटा, EMF की। तो क्या बताया मैंने, EMF है ना जो सेल का वो किसके इक्वल है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जो यूनिट होगी EMF की, यूनिट ऑफ EMF क्या होगी, वोल्ट, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। शुरुआत में जो अपन इसकी डेफिनेशन लिखी थी ना बेटा, मैंने क्या कहा था कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहां से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पर लाने के लिए जो वर्क किया, तो वो किसके द्वारा, अब आप ये मत समझ लेना कि EMF वर्क है तो वर्क की यूनिट क्या है, जूल। एक्चुअल में क्या होता है, EMF जो होता है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसकी यूनिट क्या होगी बेटा, वोल्ट होगी। अब इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि बैटरी को क्या करना पड़ा, बैटरी को वर्क करना पड़ा, और वर्क के लिए उसे क्या अप्लाई करनी पड़ी, 1 कूलम्ब चार्ज के ऊपर, क्योंकि लो पोटेंशियल से वो कहां के लेके गई थी उसको, हाई पोटेंशियल के ऊपर। तो उसको क्या अप्लाई करनी पड़ी, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ी, इसीलिए इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट मेजर किस में किया जाता है बेटा, इसको वोल्ट के अंदर। ठीक है, तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस, EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में। नोट कीजिए इसको।